मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24,700 के ऊपर क्लोजिंग दी। हालांकि इसकी एक्चुअल क्लोजिंग 24,600 के आसपास है। बट देखो, ये सडनली मूव क्यों आया पता है? ये जो नए रूल्स आए ना, कि जो शेयर मार्केट है उसमें प्राइस एडजस्ट होगी, लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे लास्ट 10 मिनट के अंदर, उसकी वजह से ये एडजस्टेड क्लोजिंग आपको ज़्यादा दिखाई दी। ठीक है, बाकी एक्चुअल क्लोजिंग 24,600 के आसपास है। और देखो, जिनको ये चीज़ें नहीं समझ में ना अभी भी, ठीक है, कि सर ये क्लोजिंग क्या है एक्चुअल में, देखो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं है। बट जितना आया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो एक्चुअल मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो वो 3.5 तक रहेगा। कैश सेगमेंट में 3.5 तक रहेगा। अगर आप एफ ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो निफ्टी का फ्यूचर्स, निफ्टी का ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, वो 3:40 3:45 तक रहेंगे। ठीक है। ओके। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर इंट्राडे करते हैं तो माना जा रहा है कि भाई स्क्वायर ऑफ जो होगा इंट्राडे पोजीशन इक्विटी में वो 3.5 को होगा। एफ एक्टिव पोजीशन जो होंगे वो 3.25 को होगा। आप यहां पे पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और देखो, मेरी कम्युनिटी में काफी लोग आते हैं, काफी लोग शेयर करते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी कम्युनिटी में, तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करके कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मैं डाल दूंगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल में, ये जो था उसकी, ये फर्स्ट डे था, इसकी वजह से एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी ज्यादा आई है। बट देखो, मार्केट ने ऑलरेडी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो रेंज था, सी जस्ट अ सेकेंड, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रेंज थी ना मार्केट की, यहां पे सी, ये जो रेंज थी ना, ये बहुत बड़ी रेंज थी, जिसने 3 महीने से एक रेंज में रखा था मार्केट को, और ये ब्रेक कर दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। सी, ये आपको रेंज दिखाई दे रही है, ये रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत है, और मार्केट क्लियर है कि चांसेस है कि 24,900 25,000 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। इवन आप मिड कैप इंडेक्स देखो, देखो मिड कैप इंडेक्स का 52 हाई क्या है आज का डेट, आज की क्लोजिंग क्या है हाई, डेफिनेटली आप देख सकते हैं 63,600 के आसपास। यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों लाइफ हाई पे ट्रेड करे, 52 हाई पे ट्रेड करे। ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट में म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू रखो, एसआईपी कंटिन्यू रखो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो मेरे अकाउंट से, लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। ओके, एनीवे, पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, ये गैप अप क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी। कल मैंने आपको लाइव आके बताया था कि जो क्रूड ऑयल है वो फॉल कर सकता है 80-84 तक। आप देखोगे यहाँ पे क्रूड ऑयल फॉल की वजह से आज मार्केट गैप अप था। ठीक है। क्रूड ऑयल फॉल करने का रीजन क्या था? ट्रम्प ने क्लियर कट बोला कि भाई हम लोग वार को स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है। और ये बातचीत करने के लिए रेडी हो रहे हैं। हालांकि ईरान ने ना बोला, पर स्टिल ट्रम्प ने बोल दिया, और इसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हो गया। ठीक है। इवन आप डाउ फ्यूचर्स देखोगे, जहां पे डाउ फ्यूचर्स 580 पॉइंट्स पॉजिटिव है। सो भाई, हमारे मार्केट को भी पॉजिटिव था ही। ठीक है, ट्रम्प ने खुद बोल दिया, और ट्रम्प खुद सट्टेबाज है। और ये भी मैंने आपको बार बार बताया है कि मार्केट में जब क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, ट्रम्प के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सिंपल बात है, आपको भी समझनी चाहिए। ठीक है। ओके। अब देखो, मार्केट में आज वॉलेटिलिटी बहुत थी। हालांकि स्टॉक्स, निफ्टी पूरा साइडवेज था। आप निफ्टी को देखो, सी, यहां पे मैं आपको निफ्टी का चार्ट बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस करना। और आई एम श्योर आप लोग ट्रैप हुए होंगे कोई ना कोई, जो इंट्राडे करते हैं निफ्टी में। आप देखोगे निफ्टी गैप अप ओपन होने बाद फॉलो हुआ, और पूरे दिन साइडवेज रहा, पूरे दिन। सी, ये आपको कैंडल्स दिख रही है, 15 मिनट की कैंडल्स में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं, कितनी कितनी छोटी रेंज में। ठीक है, विद लेस देन 100 पॉइंट। सो ये क्लियर है कि मार्केट रेंज है। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद वो साइडवेज हो जाता है, तो आप जो इंट्राडे करते हैं थोड़ा कॉशियस रहा करो। ठीक है। आपका ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमेशा याद रखो कि अगर मार्केट पॉजिटिव होता है ना, ये ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मार्केट जब भी पॉजिटिव होता है ना, आपको लगता है सर रेंज ब्रेक हो चुकी है, सपोर्ट पे हमेशा बाउंस करता है, शॉर्ट नहीं करना है हमेशा। टॉप पे एंट्री, टॉप पे ब्रेकआउट भी देखना बेवकूफ़ी है। फॉल में शॉर्ट करना बेवकूफ़ी है। फॉल में हमेशा सपोर्ट पे बाउंस आएगा, और टॉप पे रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। और वो पता कैसे चलेगा? अगर मार्केट कोई रेंज ब्रेक करता है तो। ठीक है। चलिए, ओके, आज बहुत अच्छी मोमेंटम आई अर्बन कंपनी के अंदर। देखो, रिजल्ट्स बहुत बेकार थे, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि रिजल्ट्स घटिया आ रहे हैं। स्टॉक स्टील आज रिली किया 17%। रीजन ये था कि कंपनी की कमेंट्री अच्छी आई थी, ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है। कमेंट्री ये थी
कि कंपनी का लॉसेस नैरो हुआ है, ये ब्रोकरेजेस हाउस को पसंद आया। और कमेंट्री में कंपनी ने क्लियर कट बोला कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है FY31 तक, यानी कि 5 साल के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, इनका जो इबिटा ब्रेक इवन है वो अभी 2028 के अंदर हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर के अंदर। ये जो स्टेटमेंट्स आए ना, इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया। और एक चीज़ है जो आपको फोकस करनी चाहिए, कंपनी ने क्लियर कट ये बोला कि अभी ज़्यादातर ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंस्टा हेल्प के अंदर। ठीक है, जिसको ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अर्बन कंपनी का मोमेंटम ये कुछ फ्यूचर ग्रोथ की वजह से है। अब देखो चार्ट्स में क्या आ रहा है वो देख लो यहाँ पे। सी चार्ट्स क्या बता रहा है, चार्ट्स बता रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी ज़्यादा क्रैश हो चुका था, यहाँ पे पुल बैक आया है, मान लो पुल बैक आया है। आप सिर्फ इतना समझो कि कभी कभी होता है कि फ्यूचर कमेंट्री की वजह से स्टॉक पुल बैक कर जाता है, बट इसका मीनिंग नहीं कि ये लाइफ हाई को ब्रेक करेगा, 50 हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, छोटे मोटे पुल बैक्स आते हैं, बट आपको सिर्फ ये ध्यान में रखो कि क्या ये रेंज ब्रेक करता है कि नहीं। हमेशा जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, जो नई लिस्ट कंपनीज होती हैं, उसके लेवल्स को मेंटेन रखो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि भाई ये लिस्ट हुआ था 160 पे, तो एटलीस्ट 160 का लेवल टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो एक पॉजिटिव सिग्नल्स आएंगे, लाइक ओला में। ठीक है, तो हमेशा याद रखो ये सभी लेवल्स इंपॉर्टेंस होते हैं जो आपको स्टडी करने चाहिए। ठीक है, विदाउट लेवल्स आप कोई भी स्टॉक के रिजल्ट की वजह से भाग गया, उसको देखोगे तो ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, इथोस की बात करते हैं, सर्किट लगी है आज इंट्राडे में 20% की। रीजन ये थे कि 47% का स्टॉक में जंप आया है, प्रॉफिट में जंप आया है। बट देखो मैं आपको वापस बोलना चाहूंगा, ये भले रिजल्ट के बाद स्टॉक जंप करता है, आपने देखा होगा रिसेंटली कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक PCBL रिजल्ट के बाद 10% भागा था, नेक्स्ट डे को स्टॉक क्रैश हो गया 10%। क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स को अच्छे रिजल्ट्स नहीं लगे, उनको लगा कि भाई ये एक्सेप्शनल रिजल्ट की वजह से आया है, एक्सेप्शनल गेन बोलते हैं ना। तो हमेशा याद रखो इंट्राडे में जो रिजल्ट्स आते हैं ना लाइव मार्केट में, उसमें जो मोमेंटम आती है उसको ज़्यादा सीरियसली मत लो, हो सकता है कभी कभी ट्रैप करती है। तो पहले 1-2 दिन हमेशा देखना पड़ता है। हालांकि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, डेफिनेटली कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, आप देखोगे 34 सिटीज़ तगड़ा एक्सपेंशन कर रही है। बट मोटा मोटा यही है कि इसमें जो ग्रोथ है वो हल्का सा ग्रोथ है। ठीक है, तो चार्ट्स को देखेंगे, चार्ट्स में क्या आ रहा है वो एक बार देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे फोकस करते हैं। सी एथोस, देखो इथोस ऑलरेडी ज़्यादातर साइडवेज था, यहाँ पे एक अच्छी रैली करने के बाद पूरा साइडवेज जोन हो चुका था। अब जब तक ये 3250 का लेवल जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, अगर वो ब्रेक नहीं करता ना तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सो हमेशा देखो लेवल्स को स्टडी करो, वेट हमेशा ब्रेकआउट समझना चाहिए, रैंडमली घुसोगे ट्रैप हो जाओगे। मुथूट फाइनेंस प्रॉफिट फॉल हुआ 14% का। अब देखो प्रॉफिट फॉल होने का रीजन क्या है, समझो बात को। बड़े प्लेयर्स क्लियर कट बोल रहे हैं कि कंपनी का जो अनुमान से है उससे खराब रिजल्ट आया है। ठीक है, और बहुत खराब रिजल्ट आए हैं। बड़े प्लेयर्स का अनुमान था कि प्रॉफिट आने वाला है, उसके 16% नेगेटिव आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी कम आती हुई दिखाई दी है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट की वजह से कंपनी का स्टॉक क्रैश हुआ है। ठीक है, और मैं आपको मुथूट फाइनेंस दिखाना चाहूंगा, देखो यहाँ पे सी। वैसे ये जो कंपनीज होती है ना फाइनेंस में, इसके रिजल्ट्स बहुत तगड़े आने चाहिए थे, क्वार्टर टू क्वार्टर जंप आना चाहिए था, क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक भागे थे तो ज़्यादा लेवरेज मिलती है, तो ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। बट उल्टा इनका रेवेन्यू कम हुआ और प्रॉफिट भी कम आता हुआ दिखाई दिया। तो ये बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं है कि भाई मुथूट के क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट क्यों कम आया। ठीक है, क्योंकि देखो जब गोल्ड में डिमांड होती है ना तब इनका रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो ये उल्टा हो गया, इसकी वजह से स्टॉक क्रैश हुआ। सो हमेशा याद रखो, थोड़ा कॉशियस रहा करो। जो सेक्टर में ज़्यादा न्यूज़ आती है ना उसको थोड़ा केयरफुल लेना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रैप करवाने के चांसेस रह जाते हैं। इसके में रेजिस्टेंस है 4000 का, यहाँ पे तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। इसने बहुत अच्छी रैली की थी, 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे इसने ब्रेक किया। अब इसका जो सपोर्ट है जहाँ पे इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया था, यहाँ से देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ब्रेकआउट किया था। तो 2500 का बहुत अच्छा बेस है, अगर ये तोड़ता है तो पैनिक आएगा, तो फिर इसका अगला रेजिस्टेंस 2000 के आसपास है। ठीक है, सो बी केयरफुल, कॉशियस रहो। ओके, लास्ट 2-3 चीज़ें बता दिया तो ध्यान से सुनना। आप पूछे सर क्या स्टॉक में कोई मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आ रही है, कोई दिख रही है आपको? मुझे रेडिंगटन का यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दिया। रेडिंगटन अगर आप देखोगे 5 सेशंस के अंदर 29% भाग चुका है। रीज़न क्या है? रिजल्ट्स आने के बाद बड़े प्लेयर्स को ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, अब जनरली रिजल्ट के दिन मोमेंटम करना टेम्पररी बात होती है, बट रिजल्ट के 5 दिन लगातार ट्रेड करना पॉजिटिव साइड पे 29%, ये बहुत तगड़े साइंस होते हैं, यानी कि क्लियर बोल रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चार्ट्स को देखेंगे कि भाई क्या आ रहा है, चार्ट्स में क्या रीजन है, क्या
चार्ट्स बता रहे, बट हाँ रेडिंगटन के रिजल्ट्स ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स को बहुत पसंद आए। अब रीज़न ये भी है कि माना जा रहा है कि जो अभी आईफोन है ना वो लोग अपनी प्राइस बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, बट डिमांड रह सकती है, डिमांड कम नहीं होगी। तो इसकी वजह से भी ये स्टॉक भाग रहा है कि भाई प्राइस बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, डिमांड रहेगी इतनी, तो भाई डेफिनेटली सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है जो है अराउंड 320 का, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन मोड में चल रहा था स्टॉक, अराउंड 200 से लेके 320। अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर बहुत अच्छी पॉजिटिव साइंस होंगे। क्लियर? हालांकि देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये समझ के चलो कि चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजल्ट के एक दिन बाद देखना बहुत डिफिकल्ट है कि वो ट्रेड करेगा कि नहीं पॉजिटिव साइड पे, बट अगर 5 दिन पॉजिटिव ट्रेड करे यानी कि कोई बड़ा प्लेयर स्टॉक के अंदर आया है। रही बात वन मोबीक्विक की, देखो वैल्यूएशन 575 की है। EBITDA अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है EBITDA बेसिस पे, बट नेट प्रॉफिट इस बार प्रॉफिट में आया है ईयर टू ईयर बेसिस पे। हालांकि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच है मोबीक्विक की, और रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। तो जब स्टार्टअप कंपनीज में रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं होता ना, स्टॉक भागने के सवाल बन जाते हैं कि क्या वो भागेगा कि नहीं भागेगा, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। सो बी केयरफुल। मोबीक्विक 700 से लेके सीधा क्रैश हो चुका है 200 पे, लिस्टिंग के बाद भागा था। मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि लिस्टिंग के बाद स्टार्टअप कंपनीज मूव करती है, बट इसका मीनिंग नहीं है वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद देखो कितना बड़ा ट्रैप हुआ। ओके, सो वैल्यूएशंस को हमेशा देखना पड़ता है, जल्दबाजी के अंदर घुसोगे ट्रैप हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। रेजिस्टेंस है 300 का, 300 से लेके 350 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक करता है तब जाके कुछ मोमेंटम बड़ी वाली आएगी, ठीक है। ओके, लास्ट दो चीजें हैं। पाइन लैब्स के देखो नंबर्स अच्छे आए थे, मोमेंटम आ रही है। एंड लास्ट चीज आईएक्स का, अभी एक न्यूज आई थी कोर्ट केस के अंदर, आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट कपलिंग पे न्यूज चल रही है। मार्केट कपलिंग यानी कि आईएक्स जो अभी उनको ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि मानो एनएससी सीडीएसएल हो गए ना, तो मान लो कि एनएससी के ऑर्डर बीएससी में चले गए, ठीक है, क्योंकि सेम प्राइस चल रही है। तो अभी आईएक्स जो काम करता है वैसा कोई है नहीं कॉम्पिटिटर में, ठीक है। तो हुआ क्या है कि सुप्रीम पहले नया रूल आया था जिसमें आईएक्स और जितनी छोटी छोटी कंपनी से उसको सेम प्राइस दी जा सकती है, तो इसकी वजह से इनका प्रॉफिट क्रैश हो गया, ठीक है। अब ये लोग ने कोर्ट में बोला कि भाई ऐसा मत रखो, प्राइस डिफरेंस रखो। तो कोर्ट ने ना बोल दिया कि भाई प्राइस डिफरेंस नहीं रखेंगे, तो वापस आईएक्स क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं अगर आपको जानना है आईएक्स मार्केट कपलिंग का। बट ऑल इन ऑल जो न्यूज़ है वो नेगेटिव है। आप सिर्फ चार्ट पे फोकस करो, क्योंकि देखो ये सभी न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन है। चार्ट्स पे जब तक कि 150 से लेके 160 का लेवल नहीं ब्रेक होता तब तक तो कुछ मोमेंटम नहीं आएगी। ये ब्रेक होने के बाद मोमेंटम आने वाली है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऑल इन ऑल मार्केट में बहुत बढ़िया मोमेंटम है। और रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में कॉशियस रहना, क्योंकि एक सपोर्ट के आसपास है क्रूड ऑयल। 80 की ब्रेक करने के बाद ये बड़ा ब्रेक डाउन कर सकता है, तो तब तक जब तक 80 ब्रेक ना हो तब तक कॉशियस रहा करो, ठीक है। और मार्केट ब्लू स्काई जोन में है, सो एसआईपी कंटिन्यू रखना। अगर कोई डाउट है, इंक्वायरी करनी है एसआईपी की, म्यूचुअल फंड की, तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।